दोस्तों, मैं हूं रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन रिएक्ट्स। और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं नए ट्रेलर पे रिएक्शन देने के लिए। इस बार हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर। जी हाँ, मेजर मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैंने इसका टीजर देखा था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब कोई ऐसी मूवी है जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के कैरेक्टर के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ जस्टिफिकेशन करेगी। इससे पहले कई मूवी बन चुकी हैं 26/11 के अटैक पर वो ज़्यादातर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई हैं, कि कभी भी किसी सैनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी गई। किसी पुलिस इंस्पेक्टर या जो डिफेंस के लोग उस एक्शन में, उस ऑपरेशन के दौरान इन्वॉल्व थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी गई हैं। ये पहली फिल्म है जो किसी डिफेंस, और वो भी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की लोगों को बचाते हुए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मूवी देखनी बन रही है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मूवी को देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों गए संदीप? ओके, हमारी तरफ है और वो उनकी। हमारा ही तो है सर। यस, हमारा ही तो है। पीओके हमारा ही तो है। मोनी संदीप, फिल्म क्लियर है बॉस कि वो क्या दिखाने वाली है। वो अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बुरे लोग हैं। पता है मैं कितना डर गई थी। क्यों माँ? मैं अकेले हूँ ना। बेटा, ये एनडीए महेश बाबूजी ने डायरेक्ट प्रोड्यूस की है। तुझे कुछ हो गया तो हर माँ ऐसे ही सोचेगी तो। जब संदीप ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया था, हमें मंजूर नहीं था। हर घड़ी, हर पल उसकी जिंदगी खतरे में होगी। But that's a soldier's life. He picked a soldier's life. तुम इसीलिए सोल्जर बनना चाहते हो? क्यों? ताकि सारी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाए। सारी नहीं, सिर्फ एक। उसके लिए एक अच्छा बेटा बनने से ज्यादा, एक अच्छा पति बनने से ज्यादा, संदीप, कहीं ज्यादा जरूरी था एक सोल्जर बनना। नेगेटिव मेजर, यू आर नॉट गोइंग अप 26/11 देयर। पर हमारे इनएक्शन की वजह से अगर एक भी जान गई तो मैं जिंदगी में फिर कभी अपने आप को सोल्जर नहीं बुला पाऊंगा सर। एनएसजी 24 घंटे हो गए, आप कब आएंगे? मेजर संदीप कम है। मेजर संदीप, आर यू देयर? डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। Don't come up, My son. I'll handle them. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था, वो पीछे हट सकता था। उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मेरे देश को नहीं। You may take me, but not my country. Yes. मेरे बेटे की कहानी सिर्फ उस अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। जान दूंगा देश में। थैंक यू मेजर फॉर योर सर्विस। बहुत ही बढ़िया ट्रेलर, बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। पहला, फिल्म का म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा लाउड है ना ज़्यादा लो है, सटल है। और वो डायलॉग, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी के फादर का वो डायलॉग, व्हेन ही इज़ ऑडियंस को रेफ़र कर रहे हैं या कहीं पे बोल रहे हैं तो कहते हैं कि माय सन, मेरे बेटे ने कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो, मेरा देश नहीं। मुझे सच में बहुत प्राउड हुआ, बहुत ज़्यादा। बहुत ही बढ़िया ट्रेलर है, बहुत तरीके से एडिट किया गया है। और फिल्म का जो लास्ट का डायलॉग, कि ये फिल्म सिर्फ मेरे बेटे की कहानी, जो उनकी माँ बोलती हैं कि ये मेरे बेटे की कहानी सिर्फ 26/11 के अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी भी एक ज़िंदगी थी। तो शायद मेकर्स जो हैं वो इस फिल्म के द्वारा मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की ज़िंदगी को भी एक्सप्लोर करेंगे, कि वो किस तरीके से आर्मी में ज्वाइन हुए, फिर वो एनएसजी ज्वाइन किया उन्होंने, और किस तरीके से वो 26/11 के अटैक का एक हिस्सा बने, और पहले उनकी ज़िंदगी क्या थी। इसी के ऊपर शायद पूरी कहानी है। और मैं इससे ज़्यादा भी कुछ देखना चाहता हूँ इस फिल्म के अंदर। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस
26/11 के अटैक के बाद के जो आफ्टर मैथ थे, उसके बाद जो पॉलिटिक्स खेला गया कि किस तरीके से एक जो पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की गई, अगर इस फिल्म में थोड़ा सा उसका भी ग्लिम्पस मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद जो 26/11 का जो अटैक था, कसाब को किस तरीके से एक ये बताने की कोशिश की गई अजमल कसाब को, जिसने 26/11 का मेन अटैकर था, कि वो पाकिस्तानी नहीं, वो एक इंडियन है, उसके ऊपर भी एक हिंदू है, उसके हाथ में कलावा था, हिंदू नाम का पासपोर्ट था, आइडेंटिटी कार्ड थे उसके पास। और किस तरीके से एक पार्टी ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा वरना बहुत बवाल हो जाएगा, बट किस तरीके से एक पार्टी ने पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की, उसको उस तरीके से सेट करने की कोशिश की गई। वो फेल हुआ, बट कहीं ना कहीं इससे सबक मिलता है लोगों को कि किस तरीके से कुछ इस देश के भी अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो एक नैरेटिव चलाते हैं, एक नैरेटिव को बदलने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म उसी नैरेटिव को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। उसको किस तरीके से मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी जो ज़िंदगी लोगों को बचाते हुए सेक्रीफाइस की, अपना बलिदान दिया, और सबसे अच्छी बात है कि ये अपने रूट्स पे, आदवी शेष जी ने इस फिल्म को लिखा है, महेश बाबू इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो छेड़छाड़ होने की कहीं बात ही नहीं होती। बट कहीं ना कहीं ये रहता है, आपको डर रहता है कि जब कभी भी किसी डिफेंस पर्सनल के ऊपर या किसी भारतीय लेजेंड के ऊपर कोई फिल्म बनती है, तो उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होने की गुंजाइश रहती है। लोग ये समझने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कल्टरेशन हो जाएगा, बट इस फिल्म के साथ मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये फिल्म अपने रूट्स के साथ, अपने सोर्स मटेरियल के साथ जस्टिफाइड रहने वाली है, स्टिक टू द मैटर वहीं पे रहने वाली है जहाँ पे फिल्म चलेगी। और ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा, कहीं कहीं पे गूज़बम्स आ गए, और ख़ासकर वो सीन जहाँ मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपने कलीग्स, अपने जो मिलिट्री के लोग हैं उनसे कहते हैं कि आप ऊपर मत आइए, मैं खुद उन्हें संभाल लूँगा। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। ये फिल्म उन्हीं के ऊपर है। उम्मीद करते हैं कि फिल्म हमारी उम्मीदों पे खरी उतरे, ज़्यादा इस फिल्म से छेड़छाड़ ना हो, जितनी लिबर्टी ली जा सकती है उतनी लिबर्टी ली जाए, और फिल्म के स्टार्टिंग के 30-40 सेकेंड ही बता देते हैं कि आप क्या देखने जा रहे हैं। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का पीओ के जाना, फिर उसके बाद जब उनके सीनियर कहते हैं कि वो हमारी ज़मीन नहीं है, देन ही रिप्लाई, नहीं वो ज़मीन हमारी ही है। आपको एक क्लियर हो जाता है, आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि ये फिल्म किस बारे में है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको ये ट्रेलर देख के क्या लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के सबके कमेंट पढ़ूँगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी, डिफेंस के इंसान के पर्सपेक्टिव से भी हमें 26/11 का अटैक देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो एनएसजी कमांडो थे, जिनके बदौलत ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने किस तरीके से अपना सेक्रीफाइस दिया, अपना बलिदान दिया, और किस तरीके से ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मदद मिलती है, मेरे चैनल को मदद मिलती है। और मैं आपसे मिलूँगा किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।